बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि एक बहुत बड़े सेठ ने एक ऐसे शख्स को नौकर रखा जिसका दिमाग मोटा था। जब अमीर शख्स काम काज से फारिग होकर घर आता तो थकावट और टेंशन दूर करने के लिए इस बेवकूफ़ से उल्टे सीधे सवाल करता और वो बेचारा अपनी थोड़ी सी अकल के मुताबिक जवाब देता, जिसे सुनकर वो सेठ हंस हंस कर दोहरा हो जाता। यूं इसकी सारी दिन की थकावट दूर हो जाती। एक दिन इस अमीर आदमी के जहन में ख्याल आया, क्यों ना इस बेवकूफ़ का इम्तिहान लिया जाए। तो उसने एक सफ़ेद छड़ी इस बेवकूफ़ को देते हुए कहा, ये छड़ी तुम उस शख्स को दोगे जो तुम्हें अपने से भी ज़्यादा बेवकूफ़ मिले। वक्त गुजरता गया। वो अमीर शख्स शदीद बीमार हो गया। एक दिन उसने अपने बेवकूफ़ नौकर को बुलाकर कहा, तुम मुझे मुआफ़ कर दो। तुम्हें थोड़े से पैसों का लालच देकर कुछ देर की खुशी हासिल करने के लिए मैं तुम्हारे जज्बात से खेलता रहा। नौकर की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, मालिक, आप आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? इस अमीर शख्स ने जवाब दिया, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। नौकर, जहाज पर जा रहे हो या गाड़ी में? सेठ आबीदा होकर, वहां ना तो जहाज से जाया जाता है और ना ही गाड़ी से। बस मुल्क अल मौत आएगा और मुझे ले जाएगा। नौकर, अच्छा फिर आपने वहां के लिए गाड़ियां तो खरीदी होंगी? सेठ, नहीं। नौकर, अच्छा खिदमत के लिए नौकर चाकर तो होंगे ना, और रहने के लिए बहुत बड़ा बंगला भी खरीदा होगा कि आपने सामान पैक करवा लिया? सेठ, नहीं, वहाँ के लिए मेरे पास ना तो बंगला है ना ही नौकर चाकर, और वहाँ खाली हाथ जाना पड़ता है। नौकर हैरान होते हुए, फिर आप वापस कब आएंगे? सेठ, जो एक मर्तबा वहाँ चला जाए वापस नहीं आता, हमेशा वो ही रहता है। वो बेवकूफ़ नौकर थोड़ी देर के लिए तो वहीं खड़ा कुछ सोचता रहा, फिर अचानक वापस अपने कमरे की तरफ भागा। जब वापस आया तो उसके हाथ में वो ही सफ़ेद छड़ी थी। उसने वो सफ़ेद छड़ी अपने मालिक को थमा दी। सेठ ये देखकर हैरान हो गया और वजह पूछी तो नौकर कहने लगा, मालिक, काफ़ी अरसा पहले आपने ये छड़ी मुझे दी थी और कहा था, ये उसको देना जो तुम्हें अपने से ज़्यादा बेवकूफ़ मिले। मालिक, मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ आप लगे हो। जहाँ कुछ अरसा रहना था वहाँ दिन रात मेहनत करके आलीशान बंगला बनवाया, खिदमत के लिए नौकर चाकर रखे, गाड़ियाँ इकट्ठियाँ की। जहाँ हमेशा के लिए रहना था वहाँ के लिए कुछ भी नहीं कमाया। अब मैं अपने से ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान के साथ मज़ीद नहीं रह सकता। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। ये एक पैगाम है हम सब के लिए। इस आर्जी दुनिया में रहकर क्या हम सभी दुनिया का बेजा माल व मता इकट्ठा करने में तो नहीं लग गए, या अपने हमेशा वाले घर के लिए भी कुछ इकट्ठा किया है? एक मर्तबा सोचिएगा ज़रूर। मौत का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए। जो चंद लम्हे बाकी हैं उन्हें गनीमत जानिए। अपने इंतहाई मसरूफ़ वक्त में से कुछ वक्त अपनी आखिरत की तैयारी में भी सर्फ करें। यही आपकी असल कमाई होगी। दुनिया का माल तो दुनिया में ही रह जाएगा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।